नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज के बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं हैं, यह हर दिन साबित हो रहा है। रीवा में भी पिछले कुछ दिनों से सामूहिक दुष्कर्म के मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से शाहपुर थाना क्षेत्र से यह मामला सामने आया है, जहां एक विधवा महिला के साथ गैंगरेप किया गया है। हैवानियत के शिकार हुई इस महिला को अचेत हालत में आरोपी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराकर फरार हो गए। शाहपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला के साथ 30 सितंबर को यह खौफनाक वारदात हुई थी। महिला किसी काम से बाहर गई थी, जहां आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ गैंगरेप किया। जब महिला अचेत हो गई तो आरोपी उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में छोड़कर फरार हो गए थे। सारी रात महिला घर से लापता रही। सुबह जब परिजनों ने उसे खोजना शुरू किया तो पता चला कि वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में है, जहां से उसे संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया। उसके शरीर में कई जगह चोट के निशान थे। महिला कई दिनों से अचेत अवस्था में थी। पुलिस में हुई शिकायत के बाद पुलिस ने कई चक्कर अस्पताल के लगाए उसका बयान लेने के लिए, महिला का बयान लेने के लिए, लेकिन महिला की हालत ठीक नहीं थी, जिसके कारण वह कुछ भी कह पाने में असमर्थ थी। आज महिला को होश आया, अब भी महिला की हालत ठीक नहीं है, लेकिन महिला ने अरुण सिंह सहित अन्य लोगों का नाम बताया है, जिसके बिना पर पुलिस अब आगे की कार्रवाई करेगी। बता दें कि इस घटना के बाद से कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता अस्पताल पहुंची और महिला का हाल जानना चाहा। रमा दुबे, कांग्रेस नेत्री कविता पांडे सहित सभी महिला कार्यकर्ता महिला की मदद के लिए पहुंची थी, लेकिन महिला की हालत ठीक न होने की वजह से उन्हें मिलने नहीं दिया गया। इस घटना की खबर जैसे ही कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी को लगी, तुरंत ही वह संजय गांधी अस्पताल पहुंचे और महिला का हाल जाना। कांग्रेस नेता ने कहा कि मध्य प्रदेश में हो रही ऐसी घटनाएं प्रदेश की कानून व्यवस्था को दर्शाती हैं। साथ ही महिला को 24 घंटे में न्याय दिलाने की मांग की है। खैरा नंबर 3 का ग्राम पंचायत खैरा नंबर 3 और जो पेशेंट है वो मेरी माता जी है, मैं उनका बेटा हूँ। क्या है कि रात का समय था, लगभग 11-12 बज रहे थे। घर में कोई नहीं था, मैं भी नहीं था, ना हमारे भैया थे, ना हमारी बहन थी, केवल मम्मी बस थी। अब रात में एक अरुण सिंह नाम का ठाकुर है, उसका गाँव बिसरहाटा में है। वो हमारे गाँव में कहीं पार्टी अटेंड कर रहा था, दारू शारू पी रहे थे बैठे 4-5 लोग। हमारे गांव का एक सरपंच है जिसका नाम है महेंद्र मिश्रा, और उसकी पत्नी जो है तो सरपंच है, वही वहाँ पे बैठकर दारू पी रहे थे। तो हमको ये जानकारी मिली है कि हमारे मम्मी के साथ बिल्कुल गलत हुआ है। ये लोग आपस में मिलकर 4-5 लोग बहुत गलत किए हैं। और क्या किए हैं कि वो रात भर हमारी मम्मी लापता थी, वो ला के यहाँ यूज भी करवाए हैं और हमको कोई भी जानकारी रात भर नहीं थी। ये सुबह मुझे जानकारी हुई 11-12 बजे के करीब, तो मैं वहाँ बुआ के यहाँ था, वहाँ से तुरंत मैं यहाँ हॉस्पिटल आ गया। मैं यहाँ पीड़िता के बारे में मालूम किया हमने, जब मालूम पड़ा तो मैं आया। पीड़िता करीब 40 वर्ष की हैं और ये कुछ दबंगों के द्वारा उनके साथ दुष्कर्म किया गया, चोट भी पहुंचाई गई है। मैंने डॉक्टर से बात की है, ये हेड इंजरी का केस है, मेंटल ट्रॉमा है। बड़े दुख की बात यह है कि ये उस दिन हो रहा है जिस दिन हमारी पूरी पार्टी, मैं, हम सब हाथरस की बेटी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उस दिन ये हुआ। वहाँ से हम सीधे अपना सत्याग्रह ख़त्म करके हम यहीं आए जैसे हमें पता लगा। यह प्रदेश की कानून व्यवस्था को दर्शाता है। ये दिखाता है कि शिवराज सिंह चौहान जी का प्रशासन बिका हुआ है माफियाओं के हाथों, शराब माफियाओं के हाथों, नशा माफियाओं के हाथों। और इन लोगों, चूंकि सारे थाने इनकी जेब में हैं, इनको लगता है ये किसी के साथ किसी भी तरह का दुष्कर्म करके किसी को भी मौत के घाट उतार के कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बता दूं, अगर पीड़िता को अगले 24 घंटे में न्याय नहीं मिला, सारे अपराधी नहीं पकड़े गए, तो शिवराज सिंह चौहान जी को कड़ा विरोध झेलना पड़ेगा और आक्रामक विरोध झेलना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी बेटियों को, अपनी सीताओं को, अपनी लक्ष्मियों को, अपनी दुर्गाओं को
इस तरह प्रताड़ित होते हुए और उनकी इज्जत लूटते हुए हम नहीं देख सकते। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार भले ही गांव में विकास कार्य के लाख दावे करते हो, लेकिन कुछ ऐसे भी भ्रष्टाचारी पंचायतों के सरपंच हैं जो कि सरकार के मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फेर रहे हैं। मामला रीवा जिले के हनुमाना जनपद पंचायत अंतर्गत पतुलखी छत्रपाल सिंह का है, जहां प्रधान सचिव की मिली भगत से लाखों रुपए का घोटाला किया गया, जिसमें से ग्राम पंचायत में 12 हैंडपंप के पैसे निकाल लिए गए। उनमें से कुछ कार्य जमीनी स्तर पर कराए गए तो कुछ का पैसा आहरित कर लिया गया। आपको बता दें कि ग्रामीणों का हैंडपंप के नाम से भी पैसा आहरित किया गया है। इसके अलावा ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि पीसीसी सड़क निर्माण आधे रास्ते तक ही है और पैसा पूरा निकाल लिया गया है, जो कि पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। जबकि चबूतरा निर्माण, पशु शेड जैसे अन्य कई कार्यों में घोटाला किया गया, जिसमें कुछ तो कार्य जमीनी स्तर पर करवाए गए हैं और बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनमें कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन उनका पैसा हड़प लिया गया है। इसमें जनपद के भी कुछ आला अधिकारियों की मिली भगत सामने आ रही है। इस बात की जानकारी जैसे ही रीवा कलेक्टर इलैया राजा ठीक को हुई, उन्होंने अपने संज्ञान में लेकर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। मिश्रा मेरा नाम है। मैं पतुलखी छत्रपाल सिंह। क्या है पतुलखी छत्रपाल? समस्या ये है कि हमारा कहने का मतलब है, आर्मी का रिटायर्ड मैं हूँ और मेरे को 5 साल हो गया इधर आए हुए। तो जो यहाँ की व्यवस्था देख रहा हूँ, जो सरकार का पैसा आ रहा है वो सदुपयोग में होना चाहिए, दुरुपयोग में नहीं होना चाहिए। दुरुपयोग हो रहा है क्या? हो रहा है। कहने का मतलब जहाँ रोड बनी है, जहाँ पर पुल बनी है, वृक्षारोपण हो रहे हैं, चबूतरा हो रहे हैं, वो सही ढंग से नहीं हो रहे हैं और कुछ भी हुए भी नहीं और कागजों में डील किया गया है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि हमारे जो सरपंच महोदय जी हैं वो सही ढंग से काम करें और कोई पार्टी के ना बने, क्योंकि मुखिया होता है पंचायत का मुखिया होता है, तो उसका सब कुछ, कोई पार्टी नहीं होती। छोट वर्ग, बड़ा वर्ग, मीडियम वर्ग जो भी है उसका काम किया जाता है और अपने दिल से करना चाहिए उसको। अब तक कितने कार्य तो बहुत करवाए हैं, रोड बनवाए हैं, हैंडपंप गड़वाए हैं, इसके बाद चबूतरा बनवाए हैं, रिकॉर्डों में भी हैं, जमीनी हकीकत में भी हैं, लेकिन कुछ हैं कुछ नहीं है। हमारा कहने का मतलब है कि जो सरकार का पैसा है वो सही ढंग से उपयोग में आना चाहिए और कोई पार्टी में तो होने नहीं चाहिए सरपंच को। सरपंच के सभी पूरे उसके सब उसके साथी हैं, दोस्त हैं, ऐसे करके पंचायत चलती है। हम 20 घर का परिवार हैं। पंचायत के द्वारा तो बहुत हैंडपंप खनन सर, एक भी पानी नहीं मिला। मैंने सरपंच से बोला भी कि हमारे यहाँ भी पानी का व्यवस्था करवा दो, तो कहीं करवाएंगे, आज तक नहीं करवाए। मैंने विधायक भी से कहा, वो भी नहीं करवाएं। मैं ऐसा पानी पी रहा हूँ जैसे जानवर से भी बेगत पानी पी रहे हैं। आप लोग मौके पर देख सकते हैं कि पानी मैं पी रहा हूँ जानवर के सरीके ने या नहीं पी रहा हूँ। और हमारे घर का सदस्य जो है तो 1 किलोमीटर दूर पानी लेने आते हैं, जिसमें रात में किरवा है, बिच्छी है, सांप गोजर, कब किसी सम खा ले कोई पता नहीं है। जहाँ 1 घर 2 घर की बस्ती है वहाँ पानी पहुँच गया। पंचायत के विकास के बारे में क्या कहना है? पंचायत के विकास के बारे में हमारे मतलब पंचायत में कोई विकास नहीं हुआ। जो भी है तो हम लोग बिल्कुल फालतू हैं, न कोई निस्तार में है और न कोई। जब हमको पानी नहीं मिला तब हम क्या बताएं? क्या विकास होगा? हाँ, क्या होगा? आज रीवा के सिरमौर चौराहा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया गया। अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। शहर के सिरमौर चौराहा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया, साथ ही ज्ञापन भी कलेक्टर रीवा को सौंपा। ज्ञापन में पार्टी की यह मांग है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई घटना में उत्तर प्रदेश की पुलिस भी संदेह के घेरे में है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बर्खास्त किया जाए। इसके अलावा हाथरस उत्तर प्रदेश के डीएम और एसपी को भी बर्खास्त कर दिया जाए। हाथरस घटना के गुनहगारों को फांसी दी जाए और पीड़ित परिवार को प्रधानमंत्री राहत कोष से 50 लाख रुपए दिए जाए। इन्हीं 4 मांगों के साथ समाजवादी पार्टी ने कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। असल में उत्तर प्रदेश में जो हाथरस में एक बड़ी दुर्दांत घटना हुई है, उसके विरोध में और उत्तर प्रदेश सरकार की लचर कानून व्यवस्था के विरोध में आज समाजवादी पार्टी रीवा संभाग की ओर से पुतला दहन किया गया है योगी आदित्यनाथ का। और हम लोगों ने ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के नाम से तैयार किया है, जिसको अब हम लोग जा कर के कलेक्टर रीवा के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे,
जिसमें हम लोगों की समाजवादी पार्टी की ये मांग है। सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार आज पूरे देश में समाजवादी पार्टी आंदोलन कर रही है, धरने कर रही है, पुतला दहन कर रही है और विरोध प्रदर्शन कर रही है। ये जो हाथरस की घटना हुई है और तमाम सारी जघन्य घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, बलात्कार हुए हैं, हत्या हुई है, ऐसे जघन्य अपराधों के विरोध में समाजवादी पार्टी आज रीवा में पुतला दहन करके कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपने जा रही है, जिसमें हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बर्खास्त किया जाए। हाथरस जिला उत्तर प्रदेश के जो डीएम हैं, जो एसपी हैं और जो मध्य प्रदेश के रीवा में लक्ष्मण बाग में कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी के नेतृत्व में आज हाथरस में घटित घटना को लेकर एक दिन का उपवास रखा गया। इस दौरान मीडिया को कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हाथरस में जो घटना घटित हुई है यह दिल दहला देने वाली घटना है। भाजपा सरकार में चाहे वह उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, कहीं भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और जिस तरह से हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के ऊपर वहां की सरकार ने, वहां की प्रशासन ने बर्बरता दिखाई है, यह हम लोग सहन नहीं करेंगे। कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी ने हाथरस सहित जहां भी बेटियां हैवानियत की शिकार हुई हैं उन सभी को न्याय दिलाने की मांग की है। आप भी सुनिए कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी ने मीडिया से क्या कहा। पूरे देश में आज हाथरस की बेटी के लिए बेहद दुख के भाव हैं। आज पूरा देश रो रहा है। हर परिवार में एक बेटी एक बहन होती है, हमारी आपकी सबकी है। जिस तरह का बर्ताव बेटी के साथ उत्तर प्रदेश में दबंगों के द्वारा हुआ, राहुल गांधी ही नहीं पूरे देश का दिल पसीजा। और ऐसे में अगर उनकी इच्छा हुई कि वो जाएं और बेटी के दर्द को, उसके परिवार के दर्द को बांटें, तो उसमें क्या गुनाह था? क्यों उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया, उनको गिरा दिया मार करके? वो फिर खड़ा हुआ और हमारे नेता ने बोला कि मैं पैदल अकेला जाऊंगा लेकिन जाऊंगा ज़रूर। हमारी नेता प्रियंका गांधी जो स्वयं एक माँ हैं, उनका दिल पसीजा, वो हाथरस की बेटी के परिवार के लिए से मिलने के लिए गईं। उनके गिरेबान पे हाथ डाल करके पुलिस वालों ने उनके साथ बदतमीज़ी की, लेकिन ना राहुल गांधी ना प्रियंका गांधी दोनों पीछे नहीं हटे और वो गए और उस बेटी से मिले और उस बेटी के को न्याय दिलाने की प्रक्रिया चालू कराई। हम सब अपने नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के साथ खड़े हुए हैं। रीवा जिले की ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। शासन के नियमों के विपरीत भ्रष्टाचार की लगातार शिकायतें प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपके सामने आती रही और इस भ्रष्टाचार के कारण समूचे जिले की प्रशासनिक छवि भी धूमिल हो रही है। एक साथ ही ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायकों द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम का ही सही तरीके से क्रियान्वयन करने में लापरवाही की जा रही है। साथ ही ग्राम पंचायतों में कराए गए निर्माण कार्यों में व्यापक स्तर पर लापरवाही एवं भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर आज सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपकर उच्च स्तरीय जांच दल के माध्यम से ग्राम पंचायतों की जांच कराए जाने की मांग की है, जिसमें वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी तथा राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारी एवं अशासकीय व्यक्ति को निगरानी सदस्य के रूप में समिति गठित कर कार्यवाही करने की मांग की है। देखिए, आज हमने माननीय आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है कि समूचे रीवा जिले के अधिकतर ग्राम पंचायतों में शासन की जो महत्वपूर्ण व महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनका सही तरीके से क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों में नहीं हो रहा। ना शासन की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं कि उनको वहीं के लोगों को वहां रोजगार दिया जाना चाहिए, और जो शासन की मंशा है कि ग्राम पंचायत के मानक और गुणवत्तापूर्ण कार्य होने चाहिए, तो ग्राम पंचायतों में अधिकतर ये देखने को पाया गया है कि ग्राम पंचायतों में सड़कों के नाम पर राशि निकाली गई है, तालाबों को बलराम तालाब के नाम पर राशि निकाली गई है, साथ में रोजगार गारंटी के नाम पर राशि आहरित कर ली गई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो हैं कहीं प्रवास में हैं, कहीं दूरस्थ क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, देश के दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं, परंतु रोजगार गारंटी में उनके नाम से भुगतान हो रहा है या हो गया है। इस प्रकार के इस भुगतान पाए गए हैं। तो हमने आयुक्त महोदय को कुछ ग्राम पंचायतों के आवेदन के साथ
एक आवेदन पत्र दिया है, जिसमें हमने अनुरोध किया है कि समूचे ग्राम पंचायत में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार है और व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार के वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों की संपरीक्षा, निधि विभाग, वरिष्ठ ऑडिटरों की और साथ में एक राज्य प्रशासन सेवा संवर्ग के अधिकारियों की एक निगरानी कमेटी गठित की जाए। उस निगरानी कमेटी के नेतृत्व में जांच कराई जाए, जिस जांच 21वीं सदी में आज भ्रष्टाचार की बलि हर गांव, हर ग्राम पंचायत चढ़ रहा है। ग्राम पंचायतों से उजागर हो रहे भ्रष्टाचार इसका सबूत है। अभी हम बात कर रहे हैं ग्राम जिवला पोस्ट रतहरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत जिवला की। रीवा से मात्र 10 से 12 किलोमीटर दूर इस गांव में गांववासी ग्राम पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचार से परेशान हैं। यहां पंचायत भवन किराए के मकान में लगता है। 250 लोगों की जनसंख्या वाले इस गांव में 17, 18, 19 वार्ड में सड़कों का अभाव है। एम्बुलेंस सेवा से वंचित गांव के बुजुर्ग निवासी बताते हैं कि साइकिल या चारपाई का खटोला बनाकर मरीज को मेन रोड तक ले जाना पड़ता है। इसकी दूरी 5 किलोमीटर है। यहाँ के शौचालय देखकर तो लगता है जैसे 200 वर्ष पूर्व किसी खुदाई में निकले हों। यहाँ की आदिवासी बस्ती के लोग बताते हैं कि हमारी 4 पुश्त बीत गई। 250 लोगों में सिर्फ 8 या 10 लोगों का नाम ही पीएम आवास की सूची में आया है। पूर्व सरपंच बताती हैं कि अब सहायक सचिव द्वारा सूची में नाम जोड़ने के लिए 500 रुपए की मांग की जाती है। झोपड़ी में जिंदगी गुजारते मजदूर बुजुर्ग लोग रोने तक लगते हैं। सड़क और समस्याओं के चलते बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और 5 से 6 परिवार के लोग तो इस गांव से पलायन कर चुके हैं। अपनी जमीनें कौड़ियों के दाम पर बेचकर शहर की तरफ मेन रोड में रहने लगे। यही हाल रहा तो कुछ समय में गांव वीरान हो जाएगा। तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। आप खुद सोचिए, भ्रष्टाचार की सजा इन मासूम ग्रामवासियों को कब और कितनी उम्र तक मिलती रहेगी? प्रशासन कब इनकी गुहार सुनेगा? यह बड़ा सवाल है। न आने जाने का कोई रास्ता है, न रोड है। आदमी को, जनता, छोट बड़े बीमार पड़ गए, वो जाकर के कम से कम 4-5 किलोमीटर जाते हैं रोड में, तब कोई साधन मिला तो हॉस्पिटल जाते हैं, अन्यथा नहीं गए तो यहाँ मर ही जाते हैं। 4-5 किलोमीटर कैसे ले जाते हैं आप? कहीं साइकिल से ले गए, ढोस ढाट के, कहीं साइकिल से ले गए, या कि अपना के चारपाई लगा करके कंधे से तब ले जाते हैं रोड पे। स्कूल कैसे जाते हैं बच्चे? बच्चे यहाँ से बस पैदल जाते हैं। यहाँ से कम 5 किलोमीटर दूर बच्चे हमारे जाते हैं कि गांव मोहल्ला के जो बच्चे हैं वो वहाँ पर जाते हैं। इस संदर्भ में कभी अधिकारियों से शिकायत की कि गांव में शिकायत सरपंच लोग इतने बड़े हो गए, आज कम से कम 70-75 के हम हो रहे हैं, तब से लेकर के सरपंच को शिकायत दिया गया है, जो कि सरपंच आज तक कोई प्रकार के न सरपंच न सेक्रेटरी सुन रहे हैं। कुछ लोगों को आवास जो श्रीमान जी दे रहे हैं वो भी छीना जा रहा है। शौचालय सही रास्ता पर नहीं बना हुआ है, जैसे क्योंकि अनपढ़ गंवार है, हाथ पैर चलता नहीं है, तो जब हाथ पैर चलता नहीं है तो उसको अब करें क्या, कहाँ कहाँ दौड़े और कहाँ कहाँ ले जाएंगे हम उसको। इस कारण से ये सब समस्या, शौचालय बनवाई गई है, शौचालय में सब गिर पड़ चुका है, कोई उसमें दम नहीं है। जो आवास आया है कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला है। लॉकडाउन के दौरान कुछ कार्य यहाँ लॉकडाउन के कारण कुछ भी नहीं हुआ है, जो श्रीमान जी अपने हाथ से देश प्रदेश में आज जो स्थिति है उससे हर किसी में आक्रोश है। पिछले कुछ दिनों से SC, ST, OBC समाज के साथ हो रही हत्या, बलात्कार, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ आज बहुजन समाजवादी पार्टी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय आकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से बहुजन समाजवादी पार्टी की यह मांग है कि जिस तरह SC, ST, OBC समाज के लोगों के साथ हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, उन सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। इसके अलावा पीड़ितों को आर्थिक सहायता भी दी जाए। ज्ञापन में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के चिचली थाना अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता महिला की थाने में रिपोर्ट नहीं लिखने के कारण फांसी लगा ली। उक्त आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए एवं दोषी पुलिस कर्मियों को तत्काल सेवा से हटाया जाए। ऐसी तमाम मांगों के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी ने आज राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। अभी नरसिंहपुर ज़िले में थाना चिचली है, उस चिचली थाना अंतर्गत जो है तो एक दलित समाज की महिला थी जो चारा काटने के लिए गई हुई थी, और चारा काटने के दौरान वहीं उसी गांव के कुछ लोग, 2-3 लोग जो अनिल थे, सरजू थे और एक व्यक्ति गुड्डा था,
उन लोगों ने सामूहिक रूप से उस महिला के साथ में बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद में वह वहाँ से भाग गए। इसके बाद वह महिला शाम को अपने परिवार के साथ में थाना चिचली जा कर के वहाँ पर आवेदन दिया और आवेदन दे करके पुलिस ने उसको आश्वस्त किया कि आप सुबह आइए, हम आपको जो है तो आपको जो है तो रिपोर्ट लिखेंगे और जो है तो आपकी जो है मेडिकल परीक्षण कराएंगे। इसके बाद भी जो है जब वो सुबह वहाँ पर पहुँचे उस थाने में, तो थाने में वहाँ से उन लोगों को भगा दिया गया। भगाने के बाद में ये कहा गया कि आपके साथ में कोई घटना नहीं हुई है और आप लोग जो है तो बेवजह का ऐसे लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और फिर इसके बाद वह दूसरे दिन जब थाने में जाते हैं, उसी थाने में, तो वहाँ पर भी जो है तो उस महिला के जेठ और उसके पति को वो गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे थाने में बंद कर लिया जाता है। ऐसी घटनाएं वहाँ पर हो रही है। जिस घटना को लेकर के जब वह महिला ने यह महसूस किया कि अब मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, तो उस पीड़ा से उसने फांसी लगा ली। और फांसी लगाने के बाद में पूरे देश में एक दलित समाज, चाहे पिछड़ा समाज, चाहे पूरा बहुजन समाज। रीवा शहर के उपल एजेंसी बजाज शोरूम में बीती रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। अज्ञात चोर शोरूम में घुसकर 1 लाख से अधिक नकदी पार कर चुके हैं। इस घटना की रिपोर्ट उपल एजेंसी के मालिक गौरव उपल विक्की ने समान थाना पहुंचकर दर्ज कराई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की पड़ताल कर रही है। बताया जाता है कि उपल एजेंसी के पीछे एग्जास्ट का पॉइंट था, उसी रास्ते से चोर शोरूम के अंदर प्रवेश कर गए और घटना को अंजाम दिया। मेरे बंदे सुबह शोरूम खोलने आया जाने, तो उसने सूचना दी मुझे कि मेरा गराज जो है मेरा टूटा हुआ है और सर को भी सूचना दी, प्रबंधन चालक को, वो भी आया, मैं भी आया, देखा तो टूटा हुआ था और यहाँ पीओपी फटी हुई है। यहाँ से वो अंदर आया है और वो गराज ले गया। कितना पैसा ले गया? लगभग 92,000 रुपये लगभग। तो मतलब यहाँ सीसीटीवी फुटेज वगैरह कुछ नहीं है? हाँ, सीसीटीवी लगे नहीं है? नहीं लगा। तो नगद के अलावा कुछ नहीं है? सॉरी, नगद के अलावा कुछ नहीं? नहीं और कुछ नहीं है। जो मोबाइल फोन्स पे खड़े हुए थे, काउंटर भी यूज होते हैं वो भी नहीं ले गया। लगातार शहडोल जिले में खदानों में काम कर रहे लोगों को खाकीधारियों का खौफ नहीं रहा, न ही कानून का डर है। माफियाओं के नेटवर्क से जुड़े होने के कारण यह लोग बीच चौराहों पर बेगुनाह लोगों पर बेवजह मारपीट करते नजर आ रहे हैं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और थाना बुढ़ार में 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। खास बात यह है कि ये 8 लोग जिले में आवंटित रेत खदान के कर्मचारी हैं, जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए पिता जनार्दन बरगाही व पुत्र सरजू बरगाही ने मीडिया को बताया। पिता जनार्दन बरगाही ने बताया कि मैं ड्यूटी कर वापस आ रहा था और मेरा बेटा सरजू बरगाही मुझे घर ले जाने के लिए बुढ़ार अमलई चौक आ रहा था। इसी दौरान 8 लोग गाड़ी से आए और मेरे पुत्र पर हमला कर दिया। मेरे द्वारा बीच बचाव करने पर इन लोगों के द्वारा पीड़ित पर भी हमला किया गया है। पीड़ित पिता पर हमला किया गया है। मीडिया के सामने पीड़ित अपनी आपबीती सुनाते सुनाते रोने लगे। वंशिका ग्रुप लगातार इस पूरे मामले में चर्चा पर है। इस पूरी वारदात के समय चौराहे में खड़ी पुलिस मारपीट का नजारा देखते नजर आ रहे थे। सारी घटना, पूरा घटनाक्रम चौराहे में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जनार्दन। कहाँ के रहने वाले हैं? पकड़िया। कहाँ काम करते हैं आप? दामनी माइंस पे। ये कल की जो घटना हुई है वो आपको कितने बजे जानकारी लगी? ये 12:30 बजे से। 12:30 बजे? 12:30 बजे गाड़ी मोर वहाँ से जी 12 बजे चला था। 12:30 बजे समझ ली रास्ता खराब, 12:30 बजे 10-5 मिनट यहाँ वहाँ जिनके साथ मारपीट हुई वो क्या लगते हैं आपको? वो मेरा लड़का है। लड़का है ये? उन्होंने क्या बताया आपको? बताया कुछ नहीं। मैं राजा होटल के पास मेरा गाड़ी पहुँचा यहाँ से जीप, और उनका गाड़ी वहाँ से पहुँचा तो गाड़ी वो सटा दिया उसे इनके दुपहिया के पास, और उनके दुपहिया के बगल में वो बना है पुलिस के गाड़ी के और वहाँ वो रोके वाला टूटा फूटा रखा, तो वहाँ ये गाड़ी गिर गया। ये लोग और ये गिर समझ की गाड़ी पापा मोरा गया तो हमको पास दौड़े वो जीप उतर के सगले जम रहे हैं 8-10-12 आदमी, तो लाठी बगड़ा सब धरे रहे, तो लाठी एकदम ले पिटाई यही लड़का का
तो मैं बोला कि भाई काहे मार रहे हैं यार, लड़का मोर मुझे ले आए हैं, मैं ड्यूटी से आ रहे हूँ, काहे मार रहे हो, क्या गलती कर रहे हैं बताओ मैं। तो कुछ को नहीं सुना, देह पिटाई इतना। मैं थाना में आप रिपोर्ट लिखाने रात में आए थे क्या? हाँ, रिपोर्ट हो चुकी है। तो फिर इतना मैं 100 नंबर गाड़ी वहाँ खड़ा रहा, तो फिर गाड़ी वहाँ 100 नंबर पहुँच गया, तो फिर 27 हम लोगों ने 3 उनका ही पकड़ के कहीं चलो बैठो गाड़ी। ये बताओ, थाने में जब आप लेके आए हैं आपको, तो आपकी रिपोर्ट अभी लिखी गई कि नहीं लिखी गई? तो लिखा तो नहीं सब, रिपोर्ट लिखा गया? हाँ, का कैसन भा है। तो कमलेश बैगा। कौन से गांव के हो? सिमरा के। कल इनके साथ कैसे मारपीट हुई? अरे हम लोग आ रहे थे तो गाड़ी वाले कुछ मिले तो हमको रुका रहे थे, हम नहीं रोके तो गाली देने लग गए, तो हम आगे रोके तो बोले क्या बोल रहे हो, तो गाली देने लगे, डंडा दिखाने लग गया, बंदूक दिखाने लग गया, तो हम भागे, तो हम पीछा करते करते हम नहीं चौराहा पास गाड़ी साइड में लगाया, तो हम गिर गए, तो हमको उतर कर मारने लग गए। कौन लोग थे, पहचानते उनको? नहीं मालूम। जानते उनको? तो पता नहीं, पर अपना गांव पता नहीं बताया, हम ध्यान नहीं दिए। फिर मेरा पापा आ गए थे, तो बोला क्यों मार रहे हो। वो लोग क्या क्या हथियार रखे थे? बंदूक धरे थे और दो 8 लाठी रखे थे। आप लोग किस में काम करते हो? नहीं, मेरे पापा गाड़ी में काम करते, तो लेने आए करते हम लोग। लेने आए थे? अच्छा, आप लोग यानी केवल लेने आ रहे थे? अच्छा, पहुंचाने और लाने का काम था। ये घटना कितने बजे की है रात में? ये 12:30 बजे। रात 12:30 बजे? अच्छा, हमले चौराहा लेने आए? हाँ, ले जाते हैं। ये लोग कितने लोग थे गाड़ी में? ये 10-11 रहे। 10-11 लोग थे। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।